द नेक्स्ट चैप्टर इज आपका लीनियर इनइक्वलिटीज। आपको याद आ रहा है, कैन यू रिमेंबर दैट? कहीं इनइक्वलिटीज आपने पढ़ी है? कहाँ पढ़ी? या नहीं, डोंट से आपका नाम इन 11, ये तो अभी मैं स्कूल में भी नहीं। बिफोर दिस 11th क्लास हैव यू रेड दिस चैप्टर? पढ़ा है, आपको याद नहीं? 9th में ट्राइंगल्स में आपका इनइक्वलिटीज आती है। इन ए ट्राइंगल ग्रेटेस्ट एंगल इज अपोजिट ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड, ये सारे द सम ऑफ टू साइड इज मोर देन द थर्ड साइड, ये सारा बेसिकली द मीनिंग ऑफ द इनइक्वलिटीज। इक्वलिटीज का मतलब बराबर है, एंड जो बराबर नहीं है तो दे कैन बी ओनली कंपेयर by three signs, this, this and this. तो that's why आपका नाम linear, linear का मतलब that is a straight line. अगर आपको कोई बोले linear equation, तो linear equation आपका नाम in one variable भी आपका नाम you can say, and linear equation in टू वेरिएबल्स, ये भी आपका। अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। अब इसको सर ये लीनियर इक्वेशन थोड़ा है, सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, दैट इज लीनियर प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन वेरिएबल मींस एक्स, एक्स है। दिस इज द ट्राइनोमियल एंड द हाईएस्ट पावर इज 2, दैट्स व्हाई दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना। और ये आपका जो आपका टू वेरिएबल्स बेसिकली जो आपका आप क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0 करते हैं। दिस इज, तो यहाँ पे अगर मैं बेसिकली आई विल जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर। सबसे पहले जिसको माइंड मैप की अगर आप बात करते हैं, इसमें सबसे पहले द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटीज के आप बारे में बोलेंगे। तो नाउ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस in which smaller than, greater than, smaller than equal to or greater than equal to are used, ये देखिए are used is called inequalities। ये और ये जो आपका दिए these signs, ये जो साइंस आप इसमें यूज करते हैं बिटवीन टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स के बीच में, देन वी विल कॉल एज न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज। इनको आपका न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज कहेंगे। जैसे 3 इज स्मॉलर देन 4, और आपने कह दिया 4 इज आपका नाम ग्रेटर देन 3। 3 4 से छोटा है एंड आपका 4 आपका 3 से बड़ा है। आर द न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज, इनको आपका न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज कहते हैं। आपका नाम देखो, वेयर इज x इज आपने बोला जैसे x इज ग्रेटर देन आपका 7 या और y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10। आर वेरिएबल इनइक्वलिटीज, ये आपका। और अगर आपने ax प्लस बी इज स्मॉलर देन 0 या ax प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर आपने कहा,
are inequalities in one variable. So now inequalities, you are studying about numerical inequalities, now variable inequalities and inequalities in one variable. तो ये आपका माइंड मैप में सबसे पहले है. Then rules for inequalities, इनकी क्या है, आपका रूल्स क्या होते हैं. तो ना इक्वल नंबर में भी, ये देखिए, इक्वल नंबर में भी एडेड और subtracted. These are the rules for the inequalities from both the sides of an inequalities. Why you are using n here? Because I is a vowel and the pronunciation of this inequality is e, o, a, e, u, a, I. So now ये आपको बिल्कुल. Then the second one is both sides of n inequality can be multiplied or divided. इस साइन आपका डिवाइडेड का है, ये मल्टीप्लाई IED आपने लग दिया है आपका नाम. by the same पॉजिटिव नंबर, ये आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर से आप इसको साइन करेंगे आपका नाम. बट व्हेन both the sides are multiplied either or divided by a negative integer. अगर ये आप बाय द वे निगेटिव इंटीजर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं या निगेटिव इंटीजर का मतलब निगेटिव नंबर से है मेरा मतलब यहाँ पे, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज आपका नाम इज रिवर्स्ड, तो ये रिवर्स हो जाता है. जैसे 4 इज स्मॉलर देन 7. ये देखिए, अब आपने क्या बोला, देखो इसको क्लियर सुन लीजिएगा. इधर सर -1 से अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, देखो तो व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग इट और डिवाइडिंग बाय द नेगेटिव नंबर, तो ये आपका ऐसे चेंज हो जाएगा. ये देखो, इसका मतलब -4 इज ग्रेटर देन -7. क्योंकि आप इसको याद करिएगा, यू रिमेंबर नंबर लाइन 0 1 2 3 4 और यहाँ आप आएंगे -1 -2 -3, ये देखिए -4 -5 -6 -7. तो व्हेन यू आर कमिंग अप ना टुवर्ड्स टू द नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जब आप आते हैं तो आगे को आएंगे, तो दीज ऑल विल बिकम द स्मॉलर नंबर्स इन कंपैरिजन ऑफ द अर्लियर. तो ये आपका हमेशा ये हो गया. तो पहले जरा इसको कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद तब आता हूँ लीनियर इक्वालिटीज को समझाने. पहले इन डेफिनेशन को आप लिख लीजिए.